Hey fam, welcome back to the Death Star. सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। एंड अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि जो ये लेबनान हिजबुल्लाह वाला सीन चल रहा है कि पेजर को यूज़ करते हुए ब्लास्ट हुए हैं। ऑल्दो कहते हैं कि पेजर उसके बाद सैटेलाइट के वॉकी थ्रू टॉकी चलते का भी हैं। कुछ कर रहे थे। मतलब मैंने बहुत लोगों ने तो पेजर देखा नहीं होगा, बट मैंने पेजर देखा हुआ है। क्योंकि जहाँ मैं जब पुराने वाले घर में तो ऐसा होता ना, तो दादाजी एंड फादर यूज़ टू, मतलब पापा ने मुझे बताया था कि वो यूज़ करते थे अपने टाइम पे पेजर। मैंने भी तो देखा पेजर पेजर वैसे। पेजर मेरे पापा बहुत के पास था। मतलब बहुत अच्छी चीज़ होती थी। बट पेजर को हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सैटेलाइट के थ्रू वर्क करता है। अब ये कैसे हुआ क्या नहीं हुआ तो मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं है, इसलिए वीडियो कवर कर रहे हैं क्योंकि खान सर आज हमें बताने वाले डिटेल में क्या था क्या नहीं था। क्योंकि नॉलेज मिलेगी, मज़ा आएगा, साथ देखेंगे और मज़ा आएगा। लेट्स बिगिन। देखते हैं ये वीडियो कैसी है। यस। जय हिंद। जय इजराइल जो हिंद। देश है उसके दक्षिणी भाग यानी गाजा में तो युद्ध चल ही रहा था। अचानक से 17 सितंबर के दिन इजराइल के ऊपरी भाग यानी ऊपरी देश लेबनान, लेबनान के बाद हिजबुल्लाह नाम का जो आतंकवादी संगठन है, जिसे उसे इजराइल से काफ़ी उसका टसन चलता है, वहाँ पर अचानक से लगभग 3,000 लोगों के जेब में ब्लास्ट होना चालू हो गया। और इसमें लगभग 27 से 2800 लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। किसी का पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आई है, किसी की आंतें बाहर आई हैं, किसी लोग का आंख खराब हो गया है। तो लगभग लगभग जो भी लोग इसमें जख्मी हैं वो लाइफ टाइम तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। किसी का हाथ उड़ गया है, आंख खराब हो गई, जिंदा बच जरूर जाएंगे, लेकिन इतना बेरहमी से मारा गया है कि अब एक आदमी अगर मर जाता तो एक आदमी की कमी हो जाती, लेकिन वो ऐसा बचा रहेगा कि उसके लिए लाइफ टाइम एक आदमी देखभाल के लिए चाहिए। ये अटैक कैसे हुआ? हम्म। और ये इजराइल है, इजराइल के ऊपरी भाग में। इजराइल अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए प्रसिद्ध है। इजराइल ने इस छोटे से दिखने वाले पेजर जो डिवाइस होता था उसमें ब्लास्ट कर दिया। देखिए, पेजर जो होता है रेडियो की तरह काम करता है। जैसे हम लोग रेडियो लेके घूमते हैं, उसके लिए कोई टावर वगैरह की जरूरत नहीं है। रेडियो हम लोग फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं, इतने फ्रीक्वेंसी पे वो बजने लगता है। उसी तरह पेजर जो होते थे, ये पहले जमाने में मोबाइल नहीं होता था तो इसी पे मैसेज आते थे। और ये पहले बहुत छोटा मैसेज भेजता था। पहले केवल एक ही डायरेक्शन से भेजा जा सकता था जैसे रेडियो होता है। बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, इसमें छोटे छोटे मैसेज भी आ जाने लगे यहाँ पर। इसके लिए कोई मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे कि इसका लोकेशन पता नहीं चल पाता है। और ये भी मोबाइल की तरह ही काम करता था। इसे हम लोग कई मूवी में भी देखे होंगे पेजर। इसको यहाँ पे पुष्पा मूवी में देखे होंगे, इसके पे मैसेज आ जाता है इसी पेजर पे। यहाँ पर डेंजर वगैरह का यहाँ पे अपना मैसेज वगैरह भेजता होगा, ये उसका हेल्पर है। यहाँ पर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी भी देखे होंगे। तो गैंग्स सुना ऑफ था। वासेपुर में ये जो फैजल खान रहता है, इसके पैर यहाँ रिफ्लेक्स पर चल एक रहा तो पूरा आप पेजर देखेंगे का है। पेजर ये डिवाइस अब लगा भाई होता है। चीज होती ये थी उस पेजर टाइम पे। डिवाइस जो होता है, ये उस समय मोबाइल जब नहीं हुआ करती थी तो यही मोबाइल था। ये रेडियो की तरह काम करता था, लेकिन धीरे धीरे चेंज डेवलपमेंट हुआ। अब सबके पास मोबाइल हो गया। अभी कौन पेजर लेके घूम रहा है? अब जैसे वॉकी टॉकी कौन लेके घूम रहा है? अभी रेडियो लेके कौन घूम रहा है? पहले वॉकमैन पे लोग मैच देखते थे, वैसे ही ये भी था। लेकिन इसकी एक हम्म। फायदा ये था कि इससे मोबाइल जो था वो उससे लोकेशन का नहीं पता चलता था। लेकिन इसराइल ने क्या किया, लोगों के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से चुन चुन कर उसके ऊपर ड्रोन हमला करना चालू किया। हिजबुल्लाह को जब ये पता चला कि इसके जो टॉप मिलिट्री कमांडर हैं वो ड्रोन अटैक में कैसे मारे गए, तो वो लोग यूज कर रहे थे मोबाइल। मोबाइल यूज कर रहे थे, उस मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से जो मोबाइल का लोकेशन दिख रहा था वही लोकेशन ये मिसाइल ऑटोमेटिक इसको कैच कर ले रहा था। और वहां पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला कर रहा था। ईरान में भी ऐसे कई हमले कराए गए डायरेक्ट। तो हिजबुल्लाह ने एक एडवाइजरी जारी किया कि अपने सारे मोबाइल हटा दो, फेंक दो, पानी में फेंक दो, या फिर कहीं लोहे के मजबूत ताबूत में रख दो, ताकि सिग्नल ना पता चल सके यहाँ पे, ताकि इसराइल को इसकी जानकारी ना मिल सके। और इसी ने कहा कि आप लोग पेजर मोबाइल का यूज़ करिए, पेजर डिवाइस का। ये पेजर से एक फ़ायदा तो हिजबुल्लाह को ये हो गया कि इससे कोई लोकेशन नहीं बता सकता। जैसे हम कहीं रेडियो लेके सुन रहे हैं तो कोई कैसे बता देगा हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन अगर मोबाइल लेके सुनेंगे तो मोबाइल से पता चल जाएगा कि हम मोबाइल लेके कहाँ खड़े हैं, किस टावर लोकेशन में। लेकिन अब रेडियो पे आप सुनिए तो कोई नहीं आपको होगा। सपोज कि अगर हमें कोई भाषण दे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहें कि हम देश के लिए कल एक बहुत जरूरी सूचना देने वाले हैं, लेकिन यह सूचना केवल रेडियो पे आएगा, तो कौन कहाँ से सुन रहा है किसी को नहीं लोकेशन पता चलेगा। तो इसका फायदा यही था कि लोकेशन का पता नहीं चलता था। हिजबुल्लाह अचानक से पेजर पे ही मैसेज भेजता था, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते थे। लेकिन इसराइल को इसी में एक मतलब दिमाग लगाया उसकी खुफिया एजेंसी ने। हालांकि इसमें मोसाद का कोई योगदान नहीं है, आगे समझेंगे लोग यहाँ पे। तो ये इसराइल के ऊपर लेबनान है। लेबनान ने 3,000 पेजर बनाने का ठेका दिया था ताइवान को। लेकिन
ताइवान की कंपनी जो थी अपोलो गोल्ड जो था पेजर बनाने का लाइसेंस दे दिया हंगरी की कंपनी को। हंगरी की कंपनी को जब दे दिया तो यह यहाँ बनने लगा हंगरी में। अब यूरोप में जब ये पेजर बनने लगा तो यहाँ से इजराइल का एक्सेस बहुत ईजी हो गया। जब ये हंगरी से वापस यहाँ आ रहा था, इसी बीच में इजराइल ने यहाँ पर कुछ ना कुछ उसमें ऐसा अपलोड किया जो ब्लास्ट किया। आगे समझेंगे हम लोग कैसे किया था। जब ये पेजर हंगरी से 3000 की संख्या में लेबनान के पास पहुंचा, इसी बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कहने पर इसकी एक यूनिट 8200 है, यहाँ पे इसकी मिलिट्री की एक यूनिट है, उसने क्या किया, प्रोडक्शन में ही इसके बैटरी के बगल में एक विस्फोटक लगा दिया और उस विस्फोटक लगने के बाद ही ये पेजर पहुंचा था लेबनान में। अब ये विस्फोटक क्या था, अपोलो गोल्ड कंपनी का पेजर हो गया यहाँ पर। और इसमें क्या किया गया था, इसकी बैटरी जो थी, बैटरी ये चार्ज होता है जैसे मोबाइल चार्ज होते हैं वैसे ये भी चार्ज होता है। तो इसके बैटरी के बगल में एक छोटा सा 30 ग्राम का, महज 30 ग्राम का लेकिन बहुत खतरनाक विस्फोटक जोड़ दिया, जिसको कहते हैं PETN 30 ग्राम काफी है एक इंसान का मतलब अंग को फाड़ने के लिए यहाँ पर। तो ये इसमें विस्फोटक लगा दिया और एक छोटा सा उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, जिससे कि जैसे ये PET को ब्लास्ट करने के लिए हीट की जरूरत होती है, तो बैटरी के बगल में ही इस विस्फोटक को रखा और एक सॉफ्टवेयर डाला जिससे कि बैटरी हीट हो जाएगी। अब वैसे बैटरी हीट होगी, वो सॉफ्टवेयर ऑन होगा तो बैटरी हीट करके इसे ब्लास्ट कर जाएगी। और हिजबुल्लाह के पास ये 3000 पेजर पहुंच गए। हिजबुल्लाह ने अपने इन 3000 पेजरों को जो भी उसके खास कमांडर थे सबको दे दिया गया। कोई फल विक्रेता था, कोई ये इवन ईरान के राजदूत के पास भी ये पहुंच गया, उनकी वो आँखिए बाहर चला, ये फट गया आँखिए उनका, बेचारा ईरान को तो तबाह कर रहा है यहाँ पे। और जितने उसके खुफिया एजेंट थे सबके पास ये पहुंच गया यहाँ पे। इसी बीच ये फरवरी में आया था पेजर, फरवरी में आया था। इजराइल का था कि हम 2-3 साल बाद इसे ब्लास्ट करेंगे, जब तक कि घर घर ये पेजर पहुंच जाएगा। लेकिन इतना जल्दी अचानक ब्लास्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो हिजबुल्लाह था जिसके पास एक पेजर था, उसको डाउट हुआ था, उसको डाउट हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो इसने अपने सीनियर को बताया कि जो पेजर हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इसमें हमको लगता है कुछ गड़बड़ी है। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, इसका सीनियर भी मोसाद का एजेंट निकला। सोचिए, हिजबुल्लाह में जो सीनियर कमांडर है वो एजेंट निकला इजराइल का। इजराइल ने तो हिजबुल्लाह का रक्षा मंत्री मोसाद के एजेंट को बना दिया था यहाँ पर। इतना टॉप पकड़ है। तो उसने क्या किया, जो इसका सीनियर है, पेजर की जांच कराने के बजाय इसी को मरवा दिया, कहा कि इजरायली हमले में मारा गया यहाँ पर। और उसने इजराइल को संदेश भेजा कि अब इस पेजर को जितना जल्दी हो सके इसका यूज करो, अदरवाइज में 1-2 खबर आई है, जब जांच होने लगेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये खबर लीक हुई थी जुलाई में, और सितंबर में हिजबुल्लाह जो था कुछ मैसेज देना चाह रहा था। तो इसने ये सितंबर का डेट रखा कि भैया अब इसको जितना जल्दी ब्लास्ट कर दो, वरना ये किसी काम का नहीं होगा, वरना इसे ब्लास्ट करेंगे नहीं तो ये किसी काम का नहीं बच जाएगा। तो इसे ब्लास्ट करने के लिए प्लान बनाई गई। हिजबुल्लाह जो था अमूमन 12 से 4 के बीच में, 12 बजे से 4 बजे के बीच में मैसेज भेजता था कि किस तरह से इजराइल पे अटैक करना है, क्या करना है। इसी का फायदा उठा के 3:30 बजे 17 सितंबर को 3:30 बजे इसके सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट किया जाता है। इसे इस तरह से सेट किया गया था कि एक साथ 3000 लोगों पर मैसेज चला जाएगा। जैसे इजराइल ने वहां से मैसेज भेजा, 3:30 बजे 3000 लोगों के जेब में, अलग अलग शहर मोहल्ला गली, लोग कहीं थे, कोई गाड़ी में था, कोई घर में था, कोई दुकान पे था, उनके मोबाइल अचानक से वाइब्रेट होने लगा। पेजर जो था तो उसको उठा के देखा जाता है जिससे कि क्या मैसेज आया है। तो इतना खुफिया ढंग से इसके अंदर फिट किया गया था जानबूझ के कि अगर कोई नहीं उठाएगा पेजर को तो जेब में फटेगा, तो पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आ गई है, आंत बाहर आ गया है, पेट फट गया ऐसे। और अगर कोई उठा के मैसेज पढ़ेगा क्या चीज है, तो ऐसे आंख के सामने फटेगा तो आंखें फट जाएगी यहाँ पे। इतना खतरनाक इसको सिस्टम बनाया गया था। तो जैसे हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे पढ़ना चालू किया कि क्या मैसेज है, तब तक अचानक से फट गया और उनकी आंख तक बाहर आई है। इतनी बुरी तरह से हालत है कि जो बच गए हैं वो मरने से बुरी हालत में है यहाँ पे। अब उनकी देखभाल करने के लिए एक आदमी उनको परमानेंट चाहिए होगा। और ऐसा नहीं जैसे कोरोना कैसे फैला था, गली गली में कोई इधर से मर रहा है, कोई इधर मर रहा है, वैसे फैल गया, हाहाकार मच गया पूरी तरह से। हॉस्पिटल में लाइन लग गई यहाँ पर और एकदम चारों ओर से उसके हॉस्पिटल भर गए इस ब्लास्ट की वजह से। डॉक्टर्स पूरी तरह से बिजी हो गए और 3000 में से
2800 का पेजर फटा था, 2800 का, 200 बच गया। रीजन क्या है? कोई अपना पेजर रख के बाथरूम में गया है, कोई पेजर रख के अपना सो रहा अच्छा, है, उसका फटा ही मतलब नहीं। बॉडी से दूर है तभी बचे हैं, नहीं तो फटा पूरा एक्यूरेट है यहाँ पे। अच्छा, इसमें लगभग मतलब 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई। अब मैं वही मृत्यु बोल का रहा था कि आंकड़ा कोई और बच भी बढ़ेगा। गया होगा। पूरी हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं भाई है, वो सोच रहा हूँ साइड कितने में लगा हम के lucky इलाज हैं करना ना पड़ रहा कि है। मतलब इसराइल पूरी दुनिया को दहला दिया ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। हालांकि इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। इजराइल भाई अपने दुश्मनों को बहुत यहाँ पे तेज गाजा है को तो भाई। निपटा दिया यहाँ पर, That is पारा तेज है। पारी ये आ रहे हैं। जब गाजा को कितना निपटा देगा तो अगला नंबर आएगा इसका elaborate यहाँ पर हिजबुल्लाह को इजराइल निपटाना। की जब हिस्ट्री भी हिजबुल्लाह को रही है निपटाएगा ऐसी तब ये भाई, वेस्ट they बैंक are को निपटाएगा, पूरा खा जाएगा so smart, फिलिस्तीन हाँ। वगैरह को। गाजा को तो निपटाइए दिया यहाँ पर, तो इसको और इसने घर बैठे बैठे बिना गोली चलाए पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम तहस नहस कर दिया है। अब हिजबुल्लाह को समझे में नहीं आ रहा है मैसेज कैसे दे, फोन पे दे कि क्या दे, तो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया इसने। और ये काम किया कौन सा? तो इसकी एक एजेंसी है जिसको कहते हैं समोन मटायम। क्या भाषा है इसका? समोन मटायम, ये हिब्रू भाषा है इसका। इसको कोड में ने पता नहीं क्या बोलते हैं हिब्रू भाषा में। यूनिट 8200 ने इसको अंजाम दिया है। और यही है खतरनाक एजेंसी जो अंजाम देती है साइबर अटैक जब भी होगा इजराइल के थ्रू, तो यही एजेंसी, हमेशा याद रखिएगा, यूनिट 8200। इसमें मोसाद भाग नहीं लेती, ये मिलिट्री का विंग है, ये बहुत खतरनाक काम करती है। इजराइल जो था यूरेनियम बना रहा था, तो जो प्रकृति से यूरेनियम मिलता है ना वो उतना अच्छा नहीं होता है, तो उसे एक सेंट्रीफ्यूल में घुमा घुमा के उसमें से निकाला जाता है। कैसे हम लोग मक्खन निकालते हैं दही में से, और ऐसे दूध को मथ के, दही को मथ के यहाँ से निकाला जाता है, तो उसी तरह सेंट्रीफ्यूल होता है। इसने ऐसा अटैक किया कि सेंट्रीफ्यूल का स्पीड कभी बढ़ जाता था, कभी घट जाता था, कभी बढ़ जाता घट जाता। तो यूरेनियम दो टाइप के होते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इसी को अलग करने के लिए, जैसे मक्खन और घी को कैसे अलग करते हैं, दूध दही को ऐसे अलग करने के लिए वहाँ पे, तो इसने क्या किया, स्पीड बढ़ाने घटाने से क्या होगा, वापस सब आपस में मिल गया यहाँ पे, जिससे कि उसको और ज्यादा मेहनत करना पड़ा। हालांकि बहुत जल्दी आप देखेंगे ईरान अपना परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईरान के परमाणु परीक्षण की बात करेंगे। अभी इसमें मोसाद हाथ नहीं था, यूनिट 8200 इसमें मेन इसका किरदार था। अभी इसके बाद हिजबुल्लाह में तो अभी ये पेजर ब्लास्ट हो ही रहा था, वॉकी टॉकी भी ब्लास्ट होने लगा, 15-20 आदमी वॉकी टॉकी में ब्लास्ट में होने लगे यहाँ पे। ये भी क्या हुआ, ताइवान कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ से नहीं बना, इसमें मेड इन चाइना लिख रहा है यहाँ पे, ये भी ब्लास्ट हो गया। अब बात किस पे करें लोग? इसके अलावे लोग जो छतों पे सोलर प्लांट लगाए हैं ना, कहने के लिए सोलर प्लांट है, इसके अंदरवा बम है। अब पता ही नहीं चल रहा है उन लोग को भड़केगा क्या। अब अगला ब्लास्ट आप देखिएगा वहाँ एसी में होने वाला है। जो लोग एसी लगाए होंगे गर्मी में उड़ेगा यहाँ पर। अभी इजराइल ने ऐसे खुफिया एजेंसी में क्या क्या चेक करोगे, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के आसपास के एरिया में बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट घूम रहे हैं, जिसको टूथपेस्ट कोई करेगा तो मर जाएगा यहाँ पे। अब कुछ दिन में ये सुनाई देने वाला है कि वहाँ टूथपेस्ट से मरने वाले हैं सब वहाँ पे। अब कोई भैया तुम लोग देखो, मंजन के जगह अब तुम लोग न दतवन करो भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम तो समझाइए सकते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम लोग क्या कांड किए हो। सामने वाले का हैसियत देख के ना लड़ा जाता है। और अगर अभी पावर नहीं तो पढ़ाई लिखाई करो, 10-15 साल में परमाणु बम ले आ देना। कौन चीज चिटपुटिया फेंकते हो इजराइल के ऊपर, बताओ। ये सब घुसियाएगा सब तो इजराइल के ऊपर क्या करेगा सब, AK-47 आ 2-4 को रॉकेट मार देगा सब। ई बेवकूफों को ही नहीं समझ में आता है कि जितना ही रॉकेट मारेगा सबको ही आयरन डोम से मार के गिरा देगा, और उसके बाद पूरे विश्व को कहेगा कि हम तो अपने बचाव के लिए किए, क्योंकि इनको तो भाई बहाना मिल गया यहाँ पे। सब जगह चिटपुटिया मारता है सब यहाँ पे। पढ़ाई लिखाई करो, जितना ये सब पढ़े लिखे हैं सब यहाँ पे भी बना लो परमाणु बम। कौन मना किया? ये लोग पैदा हुए थे क्या परमाणु बम लेके, या अमेरिका पैदा हुआ था? भारत ने कभी परमाणु बम लेके हम लोग आए थे क्या? गुलामी झेले 1962 की लड़ाई में हम लोगों को हैसियत दिखा दिया था चाइना ने। उसी समय हमारे देश ने सोचा था कि कुछ भी हो जाए हम परमाणु बम बना के रहेंगे। आज चाइना की औकात है? नहीं है। तो भाई तुम्हें अपने देश का रक्षा करने का अधिकार है, उसे अपने देश की रक्षा करने का अधिकार है। और तुम लोग पारा पारी आओगे तो ये सबको निपटा देगा, और एक साथ आने की तो ताकत है ही नहीं है। खैर क्या ही बोलेंगे हम यहाँ पे। तो आयरन डोम से मार के गिरा देता है यहाँ पे। अब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जब लेबनान में ये हो सकता है तो हम लोग का ही मोबाइल कहीं नहीं फट सकता है। ये चाइना से बन के आ रहा है, क्या पता चाइना इसमें बैटरी की जगह पे क्या लगाया। हम लोग को दिख रहा है कि भैया इतना बड़ा बैटरी है, पता चला इसमें आधे दूर बैटरी है, आधा दूर विस्फोटक रखा हुआ है। कईयों हम लोग उधिया जाएंगे लोग यहाँ पे, कोई ठीक नहीं है। तो सरकार को चाइना से आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इवन जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाहर से किसी क्लाउड या सर्वर द्वारा कंट्रोल हो सकता है, उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो भी डिवाइस बने भारत में बनते
रहना चाहिए यहाँ पर। हम लोग पता नहीं यस क्या कर रहे हैं मेक इंडिया के नाम पर। यहाँ पे हम लोग यूपीआई बना के खुश हैं कि हम लोग यूपीआई बना लिए। एक दिन गूगल बाहर करेगा ना जीमेल से, सारा यूपीआई बंद हो जाएगा। हम लोग हल्ला कर रहे हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। हम लोग डिजिटल इंडिया नहीं है, डिजिटल यूजर हैं हम लोग। अमेरिका का बनाया ट्विटर यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, कितनी सही व्हाट्सएप बात यूज है। कर रहे हैं, वी आर नॉट यूट्यूब डिजिटल गूगल इंडिया, यूज कर डिजिटल रहे हैं। यूजर हमें हैं। भैया हम लोग यूजर हैं, हम लोग क्रिएटर नहीं है, यूज कर रहे हैं। कोई टिकटॉक पे आके नाच रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे आके नाच रहा है। कहियो बंद करेगा रूस की तरह, हम लोग का हालत खराब हो जाएगा। डिजिटल इंडिया का मतलब ये थोड़ी होता है कि जियो का 1.5 GB डाटा शाम को 4 बजे खत्म करके फूंक दिए, काम खत्म, हाँ ये डिजिटल इंडिया हो गया। ऐसे नहीं होता है। हम लोग डिजिटल यूजर बन चुके हैं। अब जरूरत है देश को आगे बढ़ने की, अपना डिवाइस अपने कंट्रोल में रखने की, वरना एक दिन हम लोग के साथ भी कहीं क्या पता चाइना ऐसे कर दे। हम और आप क्या कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा ये लेके, जितना टीचर लोग पढ़ा रहा है ये पैनल वगैरह, इंडिया में कहाँ बन रहा है? ये मजबूरी में कोई लेके आ रहे हैं लोग। हाँ, खरीद रहा आदमी इंडिया से, कैमरा हो गया, टीवी हो गया, ये सब सस्ता 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 चाइना में बन रहा है। घर घर में अगर वो ब्लास्ट कराना चाहे, हम लोग को तो पंगु बहुत बना ईजी के रख है। देगा यहाँ पे। तो ये हाँ सोचने की जरूरत है दोबारा मेक इन इंडिया को, जिससे कि भारत जैसे देश को सुरक्षित किया जा सके। और 71वीं ओके, बीपीएससी वाले जो बच्चे हैं उन लोग, दैट वाज इट भाई। ले दे के ना, बात हुई है कि आप दूसरों किसी और के साथ होता तो उससे आपको लेसन लेना चाहिए। एंड डेफिनेटली। एंड मतलब ये ना एक, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक पहुंचा जाएगा, बट सिंस इट इज आउट इन द ओपन नाउ, ये चीज काफी यूज हो सकती है। वही वही इट्स एग्जैक्टली ओनली अंटिल जो, इट स्टार्टेड। हाँ वो एग्जैक्टली मैं बोल रहा था। क्या पता अभी तक किसी ने सोचा भी ना हो ना, वो भी अब ये चीज़ सोचने लग जाए कि वी कैन डू इट टू। ऐसा भी होने वाला सीन मतलब भाई, इट्स कुछ नॉट नहीं कर जस्ट कि सकते। उन्होंने प्लेस्ड ऑर्डर पे इंटरवेंशन की है, स्विच करा है, एंड यस, दैट्स द पार्ट, एंड दैट्स द ऑर्डर व्हिच वाज मेड थ्रू अनदर कंपनी। सो ट्रू वाओ। ट्रू ट्रू। बाकी वीडियो अच्छी थी, ऐसी वी लव्ड इट। एंड ऐसे हमें और चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एंड ऐसे अगर आपको हमारे साथ वीडियो देखने में मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन आप फॉलो कर सकते हो। Instagram link in the यस, description. And just remember one thing, you have to grind to shine. Take care. टेक Bye bye. केयर, बाय बाय।